तो इसके साथ साथ आगे भी जो है वो नेक्स्ट वीक रिजल्ट सीजन कंटिन्यू रहेंगे बहुत अरसे के बाद और बहुत महीनों के बाद मार्केट के लिए बहुत अच्छा वीक रहा ये फ्राइडे वाला सेशन जो आज के दिन का सेशन था बहुत अच्छा रहा। और इस वीक हमने देखा कि टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम, वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। इस वीक मार्केट में ख़ास तौर पे जिस तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी या पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है इस वीक मार्केट में जो है वो डोमिनेट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि कुछ सेशन जो है मार्केट में काफ़ी जो अच्छे हुए हैं। ख़ास तौर पे जो वीक के शुरू के डेज थे उसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ और तकरीबन इंडेक्स ने पूरे वीक में जो है वो 716 पॉइंट्स जो हैं वो गेन किए हैं। थोड़ी इकोनॉमिक पे बात करते हैं, पॉलिटिक्स जोनस पे बात करते हैं। इकोनॉमी में अगर बात करें तो एक जो हमें $1.5 बिलियन जो है वो हमें मिले थे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो रिजर्व्स के अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है वो रिफ्लेक्ट होना हो गए हैं, क्योंकि 1 वीक लैग के साथ डेटा आता और इस वीक हमने देखा कि जो रिजर्व्स का डेटा आया था वही बढ़कर आया था। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट कंसेंसस थी, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर आई है। और उसमें मेजर रीज़न जो है वो जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है रिवाइज़ हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी में एडजस्टमेंट्स वगैरह हुई थी, उसमें एक मेजर रीज़न है। इसके अलावा फूड सेक्टर वगैरह में जो है हमने ग्रोथ देखी है। इसके साथ साथ जो ट्रेड डेफिसिट के नंबर हैं वो उसमें देखा कि काफ़ी जो है वो डिक्लाइन नज़र आया, जिसकी वजह से मार्केट में और इकोनॉमी में थोड़ी सी जो है वो इकोनॉमी में ख़ास तौर पे देखा जाए कि थोड़ी सी जैसा लग रहा है कि शायद करंट अकाउंट बहुत डेफिसिट शायद बहुत न्यूनतम लेवल होगा और हो सकता है अगर रेमिटेंसेस अच्छे हुए तो सरप्लस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। और उसके साथ साथ जो एक चीज़ थी वो थी हमारे जो रिजल्ट सीज़न, जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिजल्ट सीज़न चल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने मार्केट को कुछ हद तक सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन पॉलिटिकल हालात, जिस तरह आपको पता है कि लॉन्ग मार्च चल रहे हैं, उस तरह एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी और इन्वेस्टर भी थोड़ा सा जो है वो उनको कंसर्न था कि अगर कोई इस तरह के हालात हो जाते हैं जिस तरह के इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा सा वो था जिसमें जो इतनी ज़्यादा बाइंग और हमने वो देखी नहीं आई। मोस्टली ये देखा गया कि इस वीक के मार्केट के अंदर जो है जो छोटे पेनी स्टॉक्स हैं या वो स्टॉक्स जिनसे रिलेटेड कुछ खबरें वगैरह आ रही थी वो ज़्यादातर जो है चले। और वॉल्यूम भी अगर बात करें जैसे हेस्कॉल की अगर बात करें, हेस्कॉल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहा, हेस्कॉल ने बहुत अच्छा एक गेन दिया ड्यूरिंग द वीक। इसके साथ साथ WTL की बात करें, हम नेटवर्क की बात करें, तो ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने परफॉर्म किया। इसके बाद दो स्टील की बात करें तो ये छोटे पेनी स्टॉक्स है जिन्होंने वॉल्यूम तो जनरेट किया। वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम में एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक जो है उसमें इंक्रीज देखा गया और ओवरऑल 1.14 बिलियन शेयर्स का काम हुआ एज़ कम्पेयर टू 1.07 बिलियन शेयर्स का जो काम हुआ था लास्ट वीक ओवरऑल KC ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर। लेकिन इसके दूसरी तरफ देखें तो जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज जो एक अच्छी कंपनीज तस्वर की जाती हैं, जिनकी स्टेबल अर्निंग्स या रेगुलर डिविडेंड देती है, उनकी हमने प्राइस परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल नहीं देखी। कुछ सीमेंट सेक्टर के अंदर फिर भी जो है थोड़ी प्राइस मूवमेंट नजर आई, जिस तरह कोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो डिक्लाइन हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सीमेंट के अंदर मोमेंटम देखा। लेकिन इसके अलावा अगर आप बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में बिल्कुल जो है डल एक्टिविटीज़ रही, जो एक फैसल बैंक में थोड़ी सी एक्टिविटीज़ नजर आई। इसके अलावा अगर ऑयल एंड गैस में बात करें तो एक्सप्लोरेशन वगैरह में कुछ और रिफाइनरीज के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ नजर आई। लेकिन फिर भी अगर एक सम करें और एक समरी करें तो ब्लू चिप में उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह काम होना चाहिए था। ओवरऑल जो है वो पेनी स्टॉक्स या शॉर्ट टर्म आप कह लें कि डे ट्रेड और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है काम हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ आगे भी जो है वो कंटिन्यू रहेगी और पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें देखनी होगी ख़ास तौर पे, क्योंकि बड़ी एक अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई और जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, तो ड्यूरिंग द वीकेंड या नेक्स्ट वीक में जो भी जिस तरह भी सिचुएशन डेवलप होती है तो मार्केट की मूवमेंट को जो है वो डिसाइड करेंगी। इकोनॉमी में बात करें तो IMF का जो है वो नेक्स्ट रिव्यू नवंबर के अंदर स्टार्ट होना है और टीम जो है वो IMF की आएगी और जो भी टारगेट्स वगैरह हमारे हैं टैक्स रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज से रिलेटेड, उस पर बातें होंगी। और पॉसिबली अगर कोई चीज़ें अगर हमने टारगेट मीट नहीं किया, जिस तरह सेल्स टैक्स बढ़ाने के रिलेटेड बातें हो रही हैं, जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल वगैरह है या इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि जो रेवेन्यू का टारगेट है उसे जो है वो मीट किया जा सके, तो पॉसिबली इस तरह की चीज़ें आगे जाके इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। इसके बाद ये देखना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी 25 तारीख को है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस तरह मैंने डिस्कस किया पॉलिटिकल साइड है। तो पॉलिटिकल साइड को देखते हुए आगे जो है वो आगे की फ्यूचर की थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे को देखना चाहिए ड्यूरिंग द वीकेंड जो है वो किस तरह जो है पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होती है, तो उसके बाद भी फिर जो है वो कोई हालात को देखते हुए पोजीशन लेनी चाहिए। शुक्रिया।